हेलो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। आई वेलकम यू ऑल माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ इंग्लिश। व्हाट्स इंग्लिश। लोग मुझे कमेंट करते थे कि इंग्लिश क्यों ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसके जनक माने जाते हैं इंग्लिश के जेफरी चौसर। ठीक है, अगर मैं इसके फुल फॉर्म की बात करूँ तो अनेकों फुल फॉर्म है इसके, लेकिन जो कुछ खास फुल फॉर्म है इंग्लैंड नेविटी ग्लोबल लैंग्वेज इंटरनेशनल सोर्स ऑफ हाई टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये भी एक फुल फॉर्म है। ये पेज को अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे पढ़ लीजिए, इसमें भी पूरी डिटेल ही दी हुई है। अगर मैं इंग्लिश के और एक फुल फॉर्म की बात करूँ, इसकी थोड़ी डिटेली, ये थोड़ा ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इंग्लिश के फुल फॉर्म में। तो इंग्लिश का पूरा नाम की अगर हम बात करें तो ई फॉर होता है एंटर द वर्ल्ड। ठीक है, या इंटर द वर्ल्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, शब्दों को रखें, यानी शब्दों को नए नए सीखना है। ठीक है, एन फॉर नेगलेक्ट द एरर, यानी अपनी गलतियों को दूर करना है हमें, नेगलेक्ट करना है उन्हें। जी फॉर जनरेट, यानी जनरेट से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अधिक से अधिक हमें कुछ जनरेट करना है। ठीक है, या सीखना है। एल फॉर लीगल या लीगल प्रिपरेशन, यानी उचित तैयारी। इसका मतलब होता है उचित तैयारी करें। ठीक है, अगर हम आई की बात करें तो आई फॉर यहाँ पर है आइडेंटिफाई यूर सेल्फ, यानी खुद को पहचानिए, खुद की पहचान को खोजिए कि खुद क्या है। ठीक है, एस फॉर स्कॉलर लैंग्वेज, यानी विद्वानों की भाषा मानी जाती है इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ज़्यादातर पोएटों के द्वारा ये भाषा यूज़ की जाती है। एच फॉर हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी इंटरनेट के माध्यम से आप देखते होंगे इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली जो लैंग्वेज है वह इंग्लिश लैंग्वेज ही है। ठीक है, हाई लिविंग स्टैंडर्ड, यानी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को जानने के रीजन्स के बारे में ध्यान दें तो मैंने यहाँ पर कुछ रीजन्स आप लोगों के लिए लाए हुए हैं, आप इन्हें ज़रूर ध्यान से पढ़ें और सुनें। इससे क्या है, आपको पता चलेगा कि क्या रीजन्स है कि हमें इंग्लिश सीखना चाहिए। ठीक है, 5 रीज़न टू लर्न इंग्लिश, यानी 5 रीज़न मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि क्यों सीखना चाहिए। जैसे हम आजकल यूज़ करते हैं, आज मैं बहुत ही बिजी हूँ। ठीक है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। ठीक है, हम देखिए यहाँ पर डेली यूज़ में भी इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। रोहित का हिंदी का नॉलेज बहुत ही अच्छा है। बिजी, इंपॉर्टेंट, नॉलेज, इन तीनों वर्ड देखिए ये इंग्लिश के वर्ड हैं, हम डेली यूज़ करते हैं, फिर भी इनकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं। ठीक है, इसलिए हमें समझना है और थोड़ा बहुत तो हमें आना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो बोल क्या रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने आपको एक वीडियो क्लिप दिया हुआ है। ऐसी ही बातें करोगे या तुम्हें इंग्लिश वगैरह भी आती है? अब देखिए यहाँ पर बताया गया फर्स्ट रीजन है नौकरी, यानी जॉब के लिए। बहुत सारी जगह इंग्लिश अच्छी होने के कारण हमें जल्दी जॉब मिल जाती है और इंग्लिश अच्छी नहीं होती, जिस कारण से हमें जॉब के लिए रुक जाना पड़ता है। इसलिए जॉब के लिए जो है इंग्लिश आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंट्रीज़, हमारे देश विदेश में आजकल इंग्लिश का बहुत अधिक प्रचलन चल रहा है। तो जॉब अगर चाहिए तो पहले ही बोल दिया जाता है कि इंग्लिश आनी चाहिए। जैसे हम मेडिकल में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर इंग्लिश तो आना ही चाहिए। सेकंड रीज़न है इंटरनेट। इंटरनेट पे 50% से भी ज़्यादा चीज़ें इंग्लिश में होती हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, क्योरा, इंस्टाग्राम, ETC, यानी जैसे बहुत सारे ऐप हैं जिनमें ओनली इंग्लिश लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब आपको हिंदी में चलाना है। ठीक है, आप हिंदी में और ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे। जो इंसान गाय बकरियाँ भी चराता है ना, वो भी व्हाट्सएप, फेसबुक चलाता है, लेकिन वो उसका रीज़न नहीं जानता है, सिर्फ चलाता है उसे। ठीक है, थर्ड रीज़न की बात करूँ अगर मैं, कॉन्वर्सेशन, यानी वार्तालाप, यानी बातचीत करना। इंग्लिश दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है सभी कंट्रियों में। ठीक है, ज़्यादातर यूज़ करने वाली भाषा है ये, और बातचीत में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है। आप देखते होंगे सबसे ज़्यादा यूज़ है इसका। जैसे यहाँ पर एक वीडियो record, analyze, summarize, organize, debate and explain information that are illustrative, non-illustrative, hardbound, paperback, jacketed, non-jacketed, with forward introduction, table of contents, index that are intended for the enlightenment, understanding, enrichment, enhancement and education of the human brain through sensory route of vision, sometimes touch. अरे कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहते हो, वरना अगर हमें समझ नहीं आएगा तो हम भी 3 इडियट के प्रोफेसर जैसे बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आया होगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग था। फोर्थ रीजन की बात करूँ अगर मैं, तो ट्रैवलिंग, यानी घूमना। घूमने के समय इंग्लिश आपका बहुत काम बना देती है। ठीक है, आसान कर देती है, आपकी जो ट्रैवलिंग है उसको इंटरेस्टिंग बना देती है, दिलचस्प बना देती है। ठीक है, ट्रैवलिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। और मैं एक बात बताऊं, जैसे एयरपोर्ट की बात करूं तो एयरपोर्ट में सबसे ही ज़्यादा यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज होती है इंग्लिश। ठीक है,
हिंदी का यूज़ बहुत ही कम किया जाता है, वहाँ पर इंग्लिश टू इंग्लिश बात की जाती है, ठीक है, क्योंकि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन हम मिक्सर क्यों कर देते हैं? अगर हम इतने ही आदर्शवादी मातृभाषा के प्रेमी हैं तो क्यों मिक्सर कर देते हैं, ठीक है। यही मेरा रीज़न था, ठीक है। इसलिए थोड़ा बहुत आना चाहिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है हमें समझ में आए। जैसे इंटरनेट, यानी हम बात करते हैं समाचार पत्रों में भी इंग्लिश का यूज़ किया जाता है। वीडियो क्लिप सुनिए। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि यस, कि हम कर सकते हैं। देखिए, न्यूज़ और एंटरटेनमेंट यानी समाचार और मनोरंजन में सबसे ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज से ही बताया जाता है। जैसे आप फॉरेन की बात करें, अब फॉरेन का कोई समाचार चल रहा है, अब ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, इंग्लैंड में क्या हुआ, अगर आपको जानकारी देखना है, ठीक है, वहाँ पर इंग्लिश में बताएगा। आपको अगर समझ में ही नहीं आएगा तो आप क्या जान पाएंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मातृभाषा से ज़्यादा आनी चाहिए, बट इतनी तो आना चाहिए कि हमें जो सामने वाला बोल रहा है उसके 10 वर्ड बोला उनने, तो हमें उसके 5 वर्ड तो आने ही चाहिए, जिससे हम अपने भाषा में समझ सकते हैं उसको, ठीक है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज। मैंने आपको यहाँ पर 5 रीजंस बताए। आप लोगों को किस रीज़न के कारण इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्ट आया, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा रीज़न सबसे बेस्ट लगा, ठीक है। मुझे कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको एक वीडियो क्लिप दिख रहा है, वीडियो क्लिप बोल रहा हूँ, फोटोज़ दिख रही होगी, जिस पर एक भूत दिख रहा है, ठीक है। वहाँ पर आपको बता दूँ कि जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है ये एक भूत की तरह है, जो हमारा पीछा नहीं छोड़ती है, हमें डराने की कोशिश करती है। और अगर हमें इसने डरा दिया तो हम सोच ही नहीं पाएंगे कि हम इससे कैसे बचें। इसलिए भैया इसका सामना करना आना चाहिए, हमें थोड़ा बहुत तो समझ में आना चाहिए, तभी हम इस भूत का सामना कर पाएंगे। अगर आपने इसका सामना करना सीख लिया तो कोई भी इंग्लिश का भूत आपको डरा नहीं सकता है, आप इससे निपट सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर हम वीडियो क्लिप देखते हैं। ऐसी ही बातें करोगे या तुम्हें इंग्लिश वगैरह भी आती है? ऐसी ही बातें करोगे या तुम्हें इंग्लिश वगैरह भी आती है? लो कर लो बात। अरे बाबूजी, ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। You see, sir, I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. Bhairo becomes Baron and Baron becomes Bhairo because their minds are very narrow. और एक बात मैं इंग्लिश के बारे में बता देना चाहता हूँ कि जो भैया इंग्लिश लैंग्वेज है ना, ये एक मैनर्सफुल लैंग्वेज मानी जाती है। वो इसलिए आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे भी हम हिंदी में बोलेंगे, कोई बात कर रहा है किसी से या कोई बिजी है, तो हम उसको एकदम से बोल देते हैं अरे भाई सुनिए, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, पहले हम उसको बोलते हैं सॉरी या एक्सक्यूज़ मी बोलते हैं, ये इसका मैनर्स कहलाता है। ऐसे कई वर्ड हैं, आप देखते होंगे दैनिक जीवन में। एक इम्पॉर्टेंट लास्ट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हमारा जो इंडिया है देश, ये हमारा सबसे बेस्ट देश है, आपको तो पता ही है। इसकी मैं फुल फॉर्म के बारे में बता देता हूँ। आई मीन होता है इंडिपेंडेंट, एन मीन होता है नेशन, डी मतलब डिक्लेयर्ड, इन आई मतलब इन और ए मतलब अगस्त, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त, अगस्त में हुआ स्वतंत्र राष्ट्र, ठीक है। इसका यहाँ फुल फॉर्म है, यह मैं बताना चाहता था और मैंने आपको बताया। अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।